हेलो गाइज। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि जो ग्रेविटी है वो अपने और सब कुछ आकर्षित करती है, तो फिर ये क्लाउड्स फ्लोट क्यों करते हैं, लेकिन फिर बरसात के दिन में वर्षा होती है। चलिए इसको जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले आते हैं हम लोग क्लाउड्स क्यों फ्लोट करते हैं। पहले ये समझिए क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होती है। क्लाउड का फॉर्मेशन एक टीनी ड्रॉपलेट्स, गैस पार्टिकल्स और बहुत सारे धुआं वगैरह वगैरह से मिलके क्लाउड्स बनते हैं जो हम लोग देखते हैं। और वो इसलिए नहीं गिरते हैं क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि जो गर्म हवा है वो ऊपर को उड़ती है और जो ठंडा हवा होती है वो नीचे होती है, क्योंकि उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। तो जो हवा जो है वो उसको एयर रेजिस्टेंस करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स उसको हमेशा खींचती है अपनी ओर क्लाउड्स को, बट जो एयर रेजिस्टेंस है वो भी उसको ऊपर की ओर पुश करती है और दोनों का जो फोर्स लगता है वो इक्वल लगता है। इसीलिए नेट फोर्स 0 हो जाता है और क्लाउड फ्लोट कर रहा होता है। बट यही जब बरसात के दिनों में जब बादल, काले घने बादल जो दिखाई पड़ते हैं, उसमें जो टीनी ड्रॉपलेट्स जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी मात्रा में होते हैं और वो आपस में एक दूसरे में कोलाइड करते हैं। और कोलाइड करने से क्या होता है कि धीरे धीरे कोलाइड करके वो मर्ज हो जाते हैं और वो बड़ा ड्रॉपलेट बना लेते हैं। और जैसे वो बड़ा ड्रॉपलेट बनते हैं तो एयर रेजिस्टेंस से जैसे वो ग्रेटर हो जाते हैं तो ग्रेविटी उसको क्या करती है, अपने ओर वापस खींच लेती है। और इसी तरह से वर्षा होती है, बट उसमें भी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि एयर रेजिस्टेंस से कम होती है, तो वो उस समय भी फ्लोट कर रही होती है। इसलिए हमें बरसात के दिनों में बरसात होती है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मैंने एक क्वेश्चन पिन किया है आप लोग के लिए, तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।